जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी पीटी 2023 के संभव सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, संस्कृत भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका विकास मध्य इंडो आर्यन समूह से हुआ। यह कथन गलत है। प्राचीन इंडो आर्यन समूह का विकास लगभग 1500 ईसा पूर्व हुआ था और इसी समूह से संस्कृत का विकास हुआ। यहाँ तक कि उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र सभी संस्कृत में ही लिखे गए हैं। दूसरा कथन है, संस्कृत के उपयोग का पहला प्रमाण जूनागढ़ के रुद्रदामन अभिलेख से देखा जा सकता है। यह कथन सही है। संस्कृत के उपयोग का पहला प्रमाण वर्तमान दक्षिणी गुजरात क्षेत्र के जूनागढ़ के रुद्रदामन अभिलेख में देखा जा सकता है, जो ऐसा इस कथन में लिखा हुआ है। तीसरा कथन है, हीन यांग शाखा से संबंधित महावस्तु संस्कृत व्याकरण की सबसे पुरानी पुस्तक है। यह कथन गलत है। संस्कृत व्याकरण का विकास परिणि के समय से उनकी पुस्तक अष्टाध्यायी के साथ 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। यह संस्कृत व्याकरण की सबसे पुरानी पुस्तक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल दूसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प भी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णववाद के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस संप्रदाय की खोज माधवाचार्य द्वारा की गई? एक तरफ लिखा हुआ है, ऑप्शन ए है वारकारी संप्रदाय, दूसरा रामानंदी संप्रदाय, तीसरा ब्रह्म संप्रदाय और चौथा निम्नकारी संप्रदाय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्म संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थवेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। यह कथन सही है। अर्थवेद का श्रेय क्रमशः अथर्ववेद और अंगिरा नामक 2 ऋषियों को दिया जाता है। इसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कथन है, सौनकी अर्थवेद की शाखा में से एक है। यह भी कथन सही है। इस ग्रंथ की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, जिन्हें पिप्पल दन और सौनकीन कहा जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। पहला है अर्धमाधवी, दूसरा सरसेनी, तीसरा पचासी और चौथा इलू। उपयुक्त भाषाओं में से कौन प्राकृतिक भाषा का भाग है? अगर जो देखें तो ये चारों भाषाएं प्राकृतिक भाषा का भाग है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उपदेशनात्मक ग्रंथ पाठक के तर्क, चिंतन और आचरण को प्रभावित करने का प्रयास करती है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, कथात्मक ग्रंथों का उपयोग आमतौर पर राजनीतिक या नैतिक मुद्दों के बारे में लिखने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से उपदेशों और धार्मिक ग्रंथों में। इसमें देखें तो यह कथन गलत है। यह जो लिखा हुआ है ये उपदेशात्मक, ये कथात्मक कथा का नहीं है, बल्कि ये उपदेशात्मक ग्रंथ का है, इसलिए यह कथन गलत हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन एडिटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इनमें विदेशी आनुवंशिक सामग्री का प्रयोग शामिल है। यह कथन गलत है। जीनोम एडिटिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बीच मूल अंतर यही है कि जीनोम एडिटिंग में विदेशी आनुवंशिक सामग्री का प्रयोग शामिल नहीं है, जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऐसा होता है। दूसरा कथन है, यह बेहतर उपज देने वाले फसलों के प्रकार उत्पन्न करती है। यह कथन सही है। और तीसरा कथन है, यह जैविक के साथ अजैविक रूप से भी अधिक प्रतिरोधी प्रकार के बीज उत्पन्न करती है। यह भी कथन सही है। कृषि के संदर्भ में देखें तो दोनों तकनीकों का उद्देश्य जैविक एवं अजैविक रूप से अधिक प्रतिरोधी एवं बेहतर उपज देने वाले बीज उत्पन्न करना है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें 2 और 3 सही है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, RAMP योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह MSME क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने से संबंधित है। यह कथन सही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर और तेज करने यानी आरएएमपी योजना को मंजूरी दी है। इसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2022-23 में होगी। दूसरा कथन है यह यूके सिन्हा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप है। यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है यह विश्व बैंक द्वारा समर्थित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह भी कथन सही है। यह विश्व बैंक की सहायता से प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से जुड़ी कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों के समाधान हेतु आवश्यक मदद दी जा रही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें तीनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियंत्रण में है। यह कथन गलत है। भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय अंटार्कटिका और महासागर अनुसंधान के नियंत्रण में से एक बहुविषयक एवं बहुसंस्थागत कार्यक्रम है। दूसरा कथन है यह अंटार्कटिका संधि प्रणाली में शामिल है। यह कथन सही है। भारत जो है आधिकारिक तौर पर अगस्त 1983 में अंटार्कटिका संधि प्रणाली में शामिल हुआ था। तीसरा कथन है मैत्री और हिमाद्री अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान केंद्र है। यह कथन गलत है। अंटार्कटिक सर्किट के ऊपर स्लाइडवार्ड में हिमाद्री स्टेशन के साथ भारत ध्रुवीय क्षेत्रों में शोध करने वाले देशों के एक विशिष्ट समूह में शामिल है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल दूसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगायतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है लिंगायत 12वीं सदी के समाज सुधारक दार्शनिक कवि बसवेश्वर के अनुयायी हैं। इसमें देखें तो यह कथन सही है। दूसरा कथन है इस समुदाय के लोग बहुत देववादी हैं। यह कथन गलत है क्योंकि लिंगायत शक्त एकेश्वरवादी है। ये केवल एक भगवान यानी लिंग यानी शिव की पूजा करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला कथन है अशगाबाद समझौता को लागू होना। दूसरा, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान द्वारा अशगाबाद समझौता पर हस्ताक्षर। और तीसरा है कतर का अशगाबाद समझौते से हटना। और चौथा है भारत का अशगाबाद समझौते में शामिल होना। उपरोक्त निम्नलिखित में से कौन से उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है? अगर जो देखें तो इसका अशगाबाद समझौता जो हुआ था ये 2016 में हुआ था। फिर उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान द्वारा अशगाबाद समझौते पर हस्ताक्षर जो हुआ था ये 2011 में हुआ था। फिर कतर का अशगाबाद समझौता ये हुआ था 2013 में। उसके बाद भारत का अशगाबाद समझौते में शामिल होना ये 2016 में हुआ था। अगर जो इसका सही क्रम से व्यवस्थित किया जाए तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 2, 3 और 4। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।